हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और जिसका कॉमन नेम होता है प्यारे बच्चों इथाइल एल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, इथाइल एल्कोहल। जितनी भी बातें मैं इसके बारे में बताने वाला हूं उन सबके ऊपर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट आपको करना है। आप तैयार हैं? मैं भी तैयार हूं। आ जाइए। इथाइल एल्कोहल की कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है। 10th स्टैंडर्ड पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी आपका लक है कि ये आएगा, या फिर केमिकल रिएक्शंस के टाइप आएंगे, या हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, या होमोलोगस सीरीज आएगी, या फिर एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या आएंगे, या फिर टेट्रावैलेंसी या कैटिनेशन क्या आएगा। सब कुछ के लिए तैयार रहिए इस चैप्टर से, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नो, कहीं से भी आ जाए, लेकिन आज हम इस टॉपिक को पक्का करने वाले हैं। आज का दिन मिला है इस टॉपिक को पक्का करने के लिए, तो करेंगे। आइएगा। रही बात इसको सबसे पहले प्रिपरेशन की, हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ध्यान हो तो आ जाओ, मैं दिखाता हूं। ये देखिएगा, क्या आपको कुछ याद है ऐसा कुछ करके? आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ी होंगी कभी, और एडिशन रिएक्शन में आपने ऐड किया था वाटर को। कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, या नहीं आ रहा है? अभी आ जाएगा, बाकी याद देखिएगा। और किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आपने ये काम किया था। अभी नहीं आया याद? अभी आएगा। ये H+ और ये OH, समझ गए आप? यहां से एक हाइड्रोजन इस पर जाने वाला है, और H कहां जाने वाला है? यहां। जरा चेक करके बताएं क्या बना। जब H वहां चला गया तो क्या हो गया? CH3 हो गया। चेक कर लें, H इस पर आ गया, CH3 हो गया ना। CH2 तो ऑलरेडी है ना पहले से। अब इसके बाद में क्या बच रहा है आपके पास? ये CH2 है, और क्या बचा आपके पास? OH है। चेक कर लें आप, और ध्यान से देखें, क्या यही एथेनॉल है? क्या यही इथाइल एल्कोहल है? चेक करके देख लो। समझ गए? अच्छा, एक बात और सुनिएगा, कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह की, इसलिए C2H5OH भी इसको कहा जाता है। यह भी ध्यान दें, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। C2H5OH भी है, ये गिनो। C2H5OH चेक कर लें आप, सब कुछ ओके है। जहां तक बात आती है प्रिपरेशन की, तो ये आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं कि हाउ विल यू प्रिपेयर एथेनॉल, आप बनाओगे कैसे एथेनॉल को, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। हमने तो ये रिएक्शन पहले भी पढ़ी है एडिशन रिएक्शन में, तो आज पढ़ लेंगे तो क्या ही हो गया। समझ गए ना? अब आते हैं हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हम बात करने वाले हैं। 1 2 3 4 नियरली 5 प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं इथाइल एल्कोहल। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि इथाइल एल्कोहल होता कैसा है। समझ रहे हैं आप प्यारे बच्चों? इथाइल एल्कोहल होता कैसा है, तो ध्यान से समझिएगा। ये कैसा होता है? ये कलरलेस लिक्विड है। ध्यान दीजिएगा, ये कलरलेस लिक्विड है विद स्पेसिफिक स्मेल। जिसके पास थोड़ी सी स्मेल जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, जिसे आप कहते हो एल्कोहलिक स्मेल, आप उसको कहते हो। एक अलग ही वैरायटी की स्मेल आती है इसमें। दूसरी बात देखिए, मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैंने क्या लिखा है यहां पर, जल्दी बताएं। एक एक शब्द में सब कुछ है, बोलिएगा क्या लिखा है। ये कलरलेस है। दूसरा क्या लिखा है मैंने? लिक्विड है। कलरलेस भी है, और क्या है? लिक्विड, यानी कि वाटर के जैसा है। वाटर भी तो कलरलेस होता है, और लिक्विड भी है। हालांकि ये वाटर से थोड़ा सा कैसा विस्कस है, थोड़ा सा वाटर से गाढ़ा है। क्यों है? क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से थोड़ी सी ज्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पेसिफिक स्मेल है इनके पास में, स्मेल बढ़िया वाली आती है, सूंघोगे तो लगेगा कि अल्कोहल ही है। वाइन इसी से बनती है, समझ जाएंगे सब लोग कैसी स्मेल आती है। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट नियरली 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है जी? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो आप ये लिख लो, 351 केल्विन, इतना होता है जी इसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो बॉयल होगा वो इतने बॉइलिंग, इसके इतने टेम्परेचर पर बॉयल होगा, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कह तो चुके हो कि ये लिक्विड है, तो लिक्विड को आप वेपर में तो भेज ही सकते हो ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, या केल्विन में इतना है। दूसरी बात, इट इज क्या? सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में बहुत आसानी से घुलता है प्यारे बच्चों। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, सोल्यूबिलिटी का भी अपना एक फंडा है। सोल्यूबिलिटी यानी कोई भी कंपोनेंट वाटर के अंदर तब घुलेगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या कहा है मैंने? कोई भी कंपोनेंट वाटर में तब घुलेगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ मिलकर के आसानी से बना लेता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त है फ्लोरीन, या फिर आपके पास ऑक्सीजन, या फिर आपके पास में नाइट्रोजन, कम से कम इन एलिमेंट्स का होना जरूरी है।
हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए अगर किसी कंपोनेंट पर ये चीजें अवेलेबल हैं तो वो वाटर से मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और घुल जाएगा। तो ध्यान दें, आपके एथेनॉल के पास में इन तीनों में से कोई एक है क्या? जी हां, आपके पास कोई एक है, ऑक्सीजन है वहां, और ऑक्सीजन वाटर के साथ ऐड होकर के आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दैट्स वाई आसानी से कहां घुल जाएगा? वाटर के अंदर घुल जाएगा। ध्यान से इस बात को आप समझिएगा। ओके, याद रखिएगा। देखिए, ये इट हैव बर्निंग टेस्ट, ये बर्निंग टेस्ट देता है प्यारे बच्चों। ये बहुत तेजी से जलता है, ये जल जाता है, ये जल भी जाता है। आप अगर इसके अंदर देखिए, आपकी लैब में ये रखा हुआ है, आपके लैब में ये रखा हुआ है, अगर आप देखें इसको जलाना चाहें तो ये आराम से जल सकता है। आप चेक कर लेना कभी भी इसको, ठीक है? इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं। इसके पास में जो लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या हुआ? कंटिन्यू। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट जो आप लास्ट वाली जिसकी प्रॉपर्टी आप बात कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो इट इज मोर डेंसाइल, इट इज मोर डेंसाइल। इसकी डेंसिटी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इसकी जो है ना, मतलब जो मास पर वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इसकी ज्यादा होती है। तो ये तो एक जनरल प्रॉपर्टीज आपने फिजिकली आपने पढ़ लिया कि भी इथाइल अल्कोहल ये रखा है हमारे पास में, बोतल में भरा हुआ है, ये रहा इथाइल अल्कोहल, ये देखो झलक रहा है ना, तो क्या है? ये कलरलेस है। और क्या है जी? कलरलेस कह दिया। इसके अंदर हम स्मेल सूंघ के देखेंगे, स्मेल भी है, कई सारी प्रॉपर्टी, मतलब देख करके हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ इट्स ए टाइम टू ऑब्जर्व द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, जिसका आईयूपीएसी नेम है, एथेनॉल इज द आईयूपीएसी नेम है, इथाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम। क्यों कहा आपने इसको एथेनॉल? 1 2 कार्बन है, और 2 का वर्ड रूट क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 2 कार्बन है, और 2 का वर्ड रूट क्या होता है प्यारे बच्चों? एथेन होता है, सॉरी एथ होता है। बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको? यहां पर सिंगल दिख रहा है, तो कौन आया? बोलो, एन आया है, एथ एन और OH आया, तो इसका सफिक्स आप लगाओगे तो बनेगा एथेनॉल। ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ भी, ठीक है? रिज्यूम करो, नोट कर लो इस बात को। डियर एवरीवन, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या CH3CH2OH की जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं अब आपके सामने लेकर आने वाला हूं। आप सब लोग जरा ध्यान से इस तरफ देखिएगा। एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल यानी CH3CH2OH, तैयार है सब? यस, मैं भी तैयार हूं, आ जाइएगा। इसके पास क्या क्या होता है देखिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 और नंबर 5। कम से कम 5 केमिकल रिएक्शन, 5 केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़नी है इथाइल अल्कोहल की या एथेनॉल की। उनमें से जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, वो लेकर आ रहा हूं कंबस्शन, आपका सबसे फेवरेट टॉपिक, जो कि आपसे आता भी है, आपसे आता भी है कंबस्शन। सभी कंबस्शन कर लेते हैं ना? क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था सर ने? सर ने बताया था एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, एल्कोहल हो, फिनोल हो या ईथर हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब इन सब का कंबस्शन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आप कंबस्शन कराइए, बोलिए किसका? CH3CH2OH। When ethanol is burned in presence of oxygen, when ethanol is burned in presence of oxygen, you know everyone, this is ethanol. When ethanol is burned in presence of oxygen, then it goes to the formation of carbon dioxide, water, heat and light. Check everyone, check. Now it's a time to balance the chemical equation. That is not a very big issue. You can do easily. How? How many carbon atoms are there? 2 carbon atoms, so multiply by 2. It's a time to balance the number of hydrogen atoms. How many hydrogen? 3, 5, 6. Check again. 3, 5, 6 hydrogen atoms are there. That's why यहाँ कितना करोगे आप? 3 से multiply करोगे. 3 2 is 6. Check. 3 2 is 6. Now it's a time to balance the oxygen number. Number of oxygen atoms. Check. 3 and 2 2 is 4. Total 7 oxygen atoms. 7 is a odd number or a even? Odd. But listen be carefully. 1 oxygen is present here. एक कम कर दो, 7 में से कितना बचा? 6 बचा। 6 को कैसे लिखोगे? 3O2। कंबस्शन हो गया, फिनिश हो गया। थ्योरी लिख के आएंगे आप इसके बारे में, कैसे लिखोगे? When ethanol is goes to the burn in presence of oxygen, then it will produce carbon dioxide, water, heat and light. थ्योरी लिखेंगे एंड देन केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? इक्वेशन या थ्योरी? पहले थ्योरी लिखेंगे एंड देन क्या लिखेंगे आप? इसकी इक्वेशन।
पहला टॉपिक आपका फिनिश हो गया। एथेनॉल का अगर आप कंबस्शन करोगे, अरे भाई ये तो एथेनॉल है, आप एथेनॉल का करो, एथेनोइक एसिड का करो, प्रोपेनोन का करो, आप मीथेन का करो, इथेन का करो, प्रोपाइन का करो, ब्यूटाइन का करो, किसी का भी करो, मिलेगा तो यही ना। कौन है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स गो टू द अनदर। दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टडीइंग अबाउट द ऑक्सीडेशन। इस बार हम जा रहे हैं ऑक्सीडेशन के बारे में बात करने के लिए। ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन अलग है, कंबस्शन अलग है। ठीक है बेटा, कंबस्शन में कोई भी कंपोनेंट जलाया जाता है, ऑक्सीडेशन में किसी भी कंपोनेंट को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहां पर मेरे पास में एक बेहतरीन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन। कभी आया आपके सामने? पढ़ा होगा, मुझे पता है पढ़ा होगा। इसी तरह से ये नहीं चाहिए तो K2Cr2O7 का एसिडिक सॉल्यूशन चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर आपको ये बात नहीं आती है तो सीख लें, और सीखना ये है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, ठीक है, कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होते हैं। जी हां, तो यहां आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, और ये दोनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कोई भूलेगा नहीं इन्हें। ये एमसीक्यू तक में आ सकता है। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड। ये भी ध्यान रखिएगा। देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मैं बता रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने साथ ऑक्सीजन लेकर चलता है। ये आपस में ही रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेते हैं। जी हां, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी इससे रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप कहो परमिशन तो 1 मिनट में दिखा दूंगा ऑक्सीजन कहां से आ रही है। समझ रहे हैं आप? देखिएगा इधर देखो, KMnO4 की केमिकल इक्वेशन KOH के साथ करा दी गई, कल ही कराई थी मैंने ये रिएक्शन आपको। यहां पर 2, यहां पर भी 2, ये बना था 2K2MnO4, यहां बना था H2O, और यहां बना था नेसेंट ऑक्सीजन। आया ना? ऑक्सीजन लेके चलते हैं साथ अपने। जी हां, जरूरत नहीं पड़ती इनको किसी की भी। ऑक्सीजन ले लीजिए यहां पर 2। क्या फॉर्मूला है एथेनॉल का, जरा देख के बताओ। या फिर एक काम कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, इस रिएक्शन को हम अलग से ही लिख लेते हैं। आइएगा, एथेनॉल बताइए क्या होता है प्यारे बच्चों? CH3CH2OH। ओके, और इनको ट्रीट कराया गया है किससे? KMnO4 के एल्कलाइन सॉल्यूशन से, या K2Cr2O7 के एसिडिक सॉल्यूशन से, और साथ में रहेगा इसके ऑक्सीजन, वो भी 2 एटम। जरा देखना मैंने कितना सर्किल कर दिया है, जरा चेक करके बताएंगे। क्या ये H2O है? क्या ये H2O लग रहा है? यस, H2O है ना? यस यस, H2O है। माइनस कर दो इसको। चलिएगा, फिर क्या बना? फिर बनता है CH3, फिर बनता है C, CH3C, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स मैंने लगा दिए हैं, CH3C, यहां तक गए हम। ऑक्सीजन के 2 एटम, COOH बच रहा है, चेक कर लें। IUPAC में आप इसको कहते हो एथेनोइक एसिड। ये कन्वर्जन के तौर पर भी आ सकता है बच्चों। हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड? चेक। आप एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कैसे बदल सकते हो? की हेल्प से बदल सकते हो। कौन है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन है बोलो? पोटेशियम परमैंगनेट का पोटेशियम परमैंगनेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ लगा हुआ है बेस, और पोटेशियम डाइक्रोमेट के लगा हुआ है साथ में एसिड। का कलर होता है पर्पल, का कलर होता है ऑरेंज। जी हां, लैब में अवेलेबल है, किसी भी लैब में जाइए केमिस्ट्री की, आपको मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ। पर्पल कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। 2 प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कोई नहीं भूलेगा इस बात को। क्या एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में कन्वर्जन किसने किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने किया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गई? कोई नहीं भूलेगा। यहां देखो कंबस्शन क्या था, आपने एथेनॉल को काय में भेजा था? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, हीट में, और काय में भेजा था बच्चों? लाइट में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई हैव नाउ फॉर यू, दैट इज डिहाइड्रेशन। आप तैयार हैं? मतलब समझ लीजिए बात का मतलब समझिए। क्या लिखा हुआ है? कम कम कम। पहले क्या मतलब पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था पहले? ऑक्सीडेशन। क्या लग रहा है? क्या ऑक्सीडेशन हुआ है क्या? हाँ मुझे तो लगा। कैसे लगा?
पहले इसके पास हाइड्रोजन थे, उनको रिमूव कराया गया और किसको ऐड किया गया? ऑक्सीजन को ऐड किया गया। और ऑक्सीजन जहां पर ऐड होती है तो बताओ वहां क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ रहे हैं? डिहाइड्रेशन। डी डी ई डी डी। डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रेशन मतलब वाटर। क्या सीखा? वाटर को रिमूव करना। डी मतलब रिमूव। आप डिहाइड्रोजिनेशन करें मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना। आप डिहेलोजिनेशन करें मतलब हेलोजन को रिमूव करना। आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को करें तो मतलब क्या है? हाइड्रोजन को भी और हेलोजन को भी दोनों को रिमूव करना। समझ में आई बात? आज क्या है? डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब रिमूव करना, किसको? वाटर को। आज चलते हैं लेकर के आपको। बोलो, आप बात कर किसके बारे में रहे हो आजकल? आप बात कर रहे हो आजकल एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल ये रहा और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट मेरे पास हैगा, उसका नाम कंसंट्रेटेड H2SO4 है। आप चाहो तो इस प्रैक्टिकल को लैब में भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप पता नहीं कर पाओगे कब बनी यहां पर एथिलीन गैस बनेगी। गैस इसमें एथिलीन चेक करें, ये देखिएगा, ये मेन है आपके लिए। ये थोड़ी दिक्कत है, इतना टेम्परेचर आप लैब में आसानी से प्रोड्यूस कर नहीं पाओगे। 443 केल्विन कर पाओगे? 443 केल्विन 170 डिग्री सेल्सियस आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए होता है। इतना तो कर सकते हो। 100, 110, 120 डिग्री सेल्सियस तक तुम आराम से बर्नर से जला सकते हो, या फिर उसके लिए आपको गैस वाली पाइपलाइन चाहिए होती है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है टेम्परेचर। जब आप इसकी रिएक्शन इतने टेम्परेचर पर, इसकी प्रेजेंस में क्या करना है? एथेनॉल के अंदर थोड़ी सी ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2SO4 की डाल देनी है, टेम्परेचर इतना प्रोड्यूस कर देना है। अब देखिए, वादा तो तुमने पहले ही कर लिया था। क्या वादा किया था? कि हम हटाएंगे किसको? वाटर को हटाएंगे। तो हटा दो ना, हटाओ वाटर को। लो, ये गया वाटर, माइनस कर दिया तुमने, माइनस कर दिया, बचा क्या? OH यहां से गया और एक H यहां से गया। OH गया अल्फा पर से और H गया बीटा पर से। OH और H मिलकर के बोलो क्या बनाए? H2O बनाए। दोबारा से देख लो, OH और H, HOH मतलब H2O। बचा क्या? यहां भी CH2 बचा, यहां भी CH2। चेक कर लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बना भैया जी? क्या बना? यूपीएससी के हिसाब से मैंने सुना है तुम इसे एथीन कहते हो। बोलो बोलो बोलो। कितने कार्बन है? 1 और 1, 2 कार्बन है। 2 का वर्ड रूट क्या होता है? एथ होता है। डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एथीन आएगा। आपने एथेनॉल से बोलो, एथेनॉल से बोलो क्या बनाया? एथीन बनाया। कौन सी रिएक्शन की हेल्प से? डिहाइड्रेशन की हेल्प से। अब तक क्या पढ़ चुके हो आप? कंबस्शन। आसान टॉपिक है, किसी को भी जलाओ, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो भी जलेगा हर हाल में क्या देगा? CO2, वाटर, हीट और लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देखो, एथेनॉल का क्या किया गया? ऑक्सीडेशन। किसने किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने किया। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन या K2Cr2O7 का एसिडिक सॉल्यूशन। चेक करें, ऑक्सीजन लेके साथ में चलता है। बोलो एथेनोइक एसिड बना। इधर आए, आप आए डिहाइड्रेशन की तरफ। आपने डिहाइड्रेशन में क्या किया? वाटर को रिमूव किया और क्या बना है? 443 केल्विन पर एथीन बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी और ये भी वो छिपा कर बात करेगा आपसे। कैसे छिपाकर? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मोलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मोलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O when combusted in presence of oxygen then it goes to the formation of CO2 and H2O, heat and light। यहां तो कह दी, ओपन करके कह दी बात। और फिर क्या कहेगा? when it is react with किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किसके साथ? जल्दी से बोलो बच्चों, इस बार किसके साथ होने वाली है रिएक्शन? सोडियम मेटल के साथ होने वाली है। बोलिएगा फॉर्मूला क्या होता है? इधर से लिखता हूं, इधर से लिख देते ना, CH3 CH2OH। मेटल है, सोडियम बहुत रिएक्टिव है, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो। बोलिएगा, यहां पर इसके भी 2 करें, इसके भी 2 करें, बनेगा क्या? 2CH3 CH2। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटा दो, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लगा दो। क्या कहा है मैंने? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव कर दो और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव की उसकी जगह पर जाकर के बिठा दो। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव H है और यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव N है। ये ज्यादा रिएक्टिव है तो हटा देगा इसको। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, बिल्कुल हटाएगा इसको। बोलिएगा, ये बनेगा। आपने देखा कितने H हटे यहां से? 1 2 2। हाइड्रोजन गैस कैसे जलती है? कैसे जलती है बता सकते हैं क्या?
पॉप साउंड के साथ जलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। लेकिन आपने क्या देखा है? अभी यहां पर आपने देखा है कि जब एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराई जाती है तो सोडियम का एथोक्साइड बनता है, सोडियम का एथोक्साइड बनता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जी हां, अब तक आपने क्या क्या पढ़ा? आपने कंबस्शन पढ़ा, आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा, आपने सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन पढ़ा, और लास्ट टॉपिक किंग, द किंग। किंग आ रहा है, किंग। जो टॉपिक आपका किंग है उसके बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। आप चले जाओ, फोन आ रहा है। लेट्स गो, चलिएगा। देखो 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 देखो, जल्दी आइएगा। इस बार जो टॉपिक का नाम है वो है एस्ट्रिफिकेशन। इस बार जो टॉपिक का नाम है वो है एस्ट्रिफिकेशन। आपकी स्क्रीन पर है, ये लास्ट टॉपिक है और ये किंग है। ये इस पूरे टॉपिक की जान है, चाहे जो भी हो जाए। क्यों है ये जान? बता देता हूं। क्योंकि मेरे भाई इसकी केमिकल रिएक्शन, किसकी? देखिएगा, CH3 CH2 और OH, और इसकी केमिकल रिएक्शन होने वाली है CH3 COOH की प्रेजेंस के साथ, और वो भी डाइल्यूट H2SO4 आप ले लीजिएगा। देखिएगा क्यों है ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी खास बात है, एथेनॉल भी तुम्हारे सिलेबस में है, एथेनोइक एसिड भी अगला टॉपिक है। अब ये रिएक्शन तुम आज एथेनॉल के बिहाफ पर पढ़ रहे हो और कल को तुम इसी रिएक्शन को एथेनोइक एसिड के बिहाफ पर पढ़ोगे दोबारा। हो गई ना इंपॉर्टेंट? 2 बार। और एस्ट्रिफिकेशन क्यों? एस्टर बनने वाला है, एस्टर बनने वाला है। जब एथेनॉल की केमिकल रिएक्शन एक एथेनोइक एसिड के साथ कराओगे तो देखिएगा ये बनेगा, यहां से यहां तक का कितना ये निगेटिव और ये क्या कितना पॉजिटिव। आप इधर आओ, ये इतना क्या है इसके पास में, ये देख लो, OH निगेटिव और इतना पॉजिटिव हो जाता है तो बनेगा CH3COO। यहां तक लेके आइए आप, CH3COO और यहां से ले आइए ये वाला CH2 CH3, और बाद में क्या बन गया? वाटर। प्यारे बच्चों, कैसी स्मेल लिखूं इसकी? स्वीट लिख दूं? नहीं, स्वीट नहीं। फ्रूटी लिख दूं? फ्रूटी भी नहीं। प्लीजेंट लिख दूं? और बताओ कितनी स्मेल लिखूं? ये बनेगा फ्रूटी स्मेल के साथ एस्टर, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 ही है ना ये? अरे C2H5 ही तो है, बिल्कुल ऑफ कोर्स, CH3COO C2H5। कैसी स्मेल? स्वीट, फ्रूटी, प्लीजेंट, सारी तरह की स्मेल इसके अंदर प्यारे बच्चों। ये टॉपिक है आपका। अब आएंगे इसके टेस्ट। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच में? वो अंतर पूछ सकता है, वो कोई 2 टेस्ट पूछ सकता है। किसके? एथेनॉल के। आओ इधर आओ, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH या C2H5OH के कोई भी 2 केमिकल टेस्ट पूछ सकता है। पहले टेस्ट का नाम आप लिख देना यहां पर, एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से करा देना बच्चों, सोडियम से करा देना। जब आप एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराओगे सोडियम का एथोक्साइड बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी बच्चों? हाइड्रोजन, जो कि कैसे जलती है? पॉप साउंड के। ये टेस्ट है इसका, ये टेस्ट है, ये एथेनॉल की गवाही है कि एथेनॉल बना है, इसके अंदर एथेनॉल था ये। क्योंकि एथेनॉल ही सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन दे सकता है, जो कि काय के साथ जलेगी? पॉप साउंड के साथ जलेगी। पहला टेस्ट, पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट, अगर एथेनॉल की केमिकल रिएक्शन एथेनोइक एसिड के साथ कराई जाए डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बनता है CH3COO C2H5, जिसकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट, फ्रूटी या प्लीजेंट। देखिए केमिकल टेस्ट की जब बात आई तो मैंने तुम्हें क्या बताया? केमिकल टेस्ट के बारे में बता देना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल टेस्ट की, या तो उसमें से कोई स्मेल आए, या फिर वो जले, या उसका कलर बदले, या कोई प्रेसिपिटेट बने, या फिर वो सोल्यूबल हो। कोई भी इसी तरह की चीजें होती हैं, जैसे कलर चेंज हो जाए। जैसे कि यहां पर आपने क्या देखा? हाइड्रोजन गैस बनी और उसको आपने पॉप साउंड से जला दिया। यहां पर क्या बनी? स्मेल बनी। कैसी स्मेल? फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल। किसके बनने की वजह से? एस्टर के बनने की वजह से ये सब हुआ है प्यारे बच्चों। ये आपका जो टॉपिक है एथेनॉल। रही बात इसके यूजेस की, इसके यूज भी आ सकते हैं, हमें छोड़ना नहीं है। 2 केमिकल टेस्ट, एक तो केमिकल टेस्ट किसका? एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराइएगा तो पॉप साउंड आएगी हाइड्रोजन के जलने की वजह से। दूसरा, आप कराओगे एथेनोइक एसिड से रिएक्शन तो बनेगा एस्टर, जो देगा आपको प्लीजेंट स्मेल, जो देगा आपको स्वीट स्मेल, जो देगा आपको फ्रूटी स्मेल। ये इसके 2 टेस्ट हो गए। अब बताओ क्या यूज? देखिएगा बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल वाइन बनाने में किया जाता है। वाइन बनाने में एथेनॉल का इस्तेमाल, परफ्यूम बनाने में किया जाता है, परफ्यूम। जी हां, कफ सिरप बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, कफ सिरप। सो मैनी एथेनॉल का इस्तेमाल, एथेनॉल इज वाइडली यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स।
कॉस्मेटिक्स के बड़े पैमाने पर बनाने पर एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके पास अपनी एक स्मेल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस टॉपिक को देखिए आपने क्या क्या पढ़ा है आज, देखिएगा। फाइनली प्यारे बच्चों, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा। याद रखना, ये नहीं आएगा तो एथेनोइक एसिड का आएगा, दोनों में से कोई ना कोई आएगा। बोलो, कंबस्टन इसने दिया, ऑक्सीडेशन इसने दिया, बोलो डिहाइड्रेशन इसने दिया, एस्टिफिकेशन, सोडियम से रिएक्शन, 5 टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। और याद रखना, इंडिविजुअली भी रिएक्शन पूछी जा सकती हैं आपसे, एथेनॉल की रिएक्शन इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती हैं। आप आज की हमारी इस वीडियो में ये टॉपिक था, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है एथेनोइक एसिड का 1 शॉट। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, बढ़िया करके पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, इस दुनिया को जीत लीजिए। बाय।